आज है 30 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शिक्षक भर्ती वेटिंग अभ्यर्थियों का अनोखा विरोध, महिलाओं ने काटे बाल, पुरुष ने मुंडन कराया। मध्य प्रदेश के वर्गीय शिक्षक भर्ती 2023 में चयन से वंचित वेटिंग अभ्यर्थियों का प्रदर्शन बुधवार को भोपाल में उग्र रूप में सामने आया। अंबेडकर पार्क में जुटे अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। कई महिला अभ्यर्थियों ने अपने बाल काटे, वहीं एक पुरुष अभ्यर्थी ने मुंडन कराकर निराशा जताई। प्रदर्शनकारी नागू सिंह देवड़ा ने कहा कि हमारी संस्कृति में पिता की मृत्यु पर मुंडन होता है तब बेटा अनाथ कहलाता है। आज सरकार ने हमें भी अनाथ महसूस कराया। सागर यूनिवर्सिटी में डिजिटल होगा विरासत का खजाना, 5000 पांडुलिपियों का होगा संरक्षण। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के संस्कृत विभाग की 5000 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियां अब डिजिटल रूप में सुरक्षित की जाएंगी। संस्कृति मंत्रालय और विश्वविद्यालय के बीच हुए करार के तहत इन पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन और संरक्षण कार्य शुरू किया जा रहा है। 5 वर्षों से यह प्रक्रिया रुकी हुई थी। परियोजना पूरी होने पर देश भर के शोधार्थियों को भारतीय भाषाओं, साहित्य और संस्कृति के अध्ययन में नई सामग्री उपलब्ध होगी। यह कदम ज्ञान संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त नवंबर में जारी होने की उम्मीद, किसानों को राहत की आस। देश भर के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार है। जानकारी के अनुसार ये किस्त नवंबर के पहले सप्ताह में किसानों के खातों में जारी की जा सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की। पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त में जारी हुई थी। रबी सीजन की शुरुआत से पहले किसान उम्मीद कर रहे हैं कि समय पर पैसा मिलने से बुआई और खाद बीज जैसी तैयारियों में बड़ी मदद मिलेगी। मंडला की घुघरी तहसील में शराबबंदी की गूंज, 84 पंचायतों ने पारित किए प्रस्ताव। मंडला जिले की घुघरी तहसील में शराबबंदी की मुहिम ने जोर पकड़ा है। जनपद पंचायत मोहगांव की 38 और घुघरी जनपद की 46 पंचायतों सहित कुल 84 पंचायतों ने सर्वसम्मति से शराबबंदी के प्रस्ताव पारित किए हैं। प्रतिनिधियों का कहना है कि शराब के सेवन और विक्रय से ग्रामीण जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे युवाओं और बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। पंचायतें अब तहसील को पूर्ण रूप से नशा मुक्त घोषित करने की मांग कर रही हैं। इंदौर में 28.67 लाख मतदाताओं का घर घर वेरिफिकेशन, आधार लिंक वैकल्पिक। इंदौर जिले में मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया। इस प्रक्रिया में 28.67 लाख मतदाताओं का घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। मौजूदा मतदाताओं को भी अपनी जानकारी की पुष्टि करनी होगी। जिला निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि आधार कार्ड से मतदाता सूची की लिंकिंग पूरी तरह से स्वैच्छिक रखी गई है। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे और नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। प्रशासन ने सभी नागरिकों से सटीक जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की। एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 4 बैठकें होंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी। सत्र 5 दिनों का होगा, लेकिन बुधवार को अवकाश रहेगा, इसलिए कुल 4 बैठकें होंगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस दौरान कुछ अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जिसमें वित्तीय प्रावधान और प्रशासनिक सुधार से जुड़े प्रस्ताव शामिल है। सरकार ने इसे संक्षिप्त लेकिन प्रभावी सत्र बताया, जिसमें नीति आधारित चर्चाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एमपी में निगम मंडलों में नहीं होगी एक साथ नियुक्तियां, चरणबद्ध सूची जारी करने की तैयारी। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित होने के बाद अब सरकार इन पदों पर नियुक्ति को लेकर योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक सभी पदों पर एक साथ नियुक्तियां करने की बजाय छोटी छोटी सूचियां जारी की जाएंगी। विधानसभा चुनाव 2023 के बाद से कई नेता पदों की प्रतीक्षा में हैं। सरकार चाहती है कि नियुक्तियां धीरे धीरे हों, ताकि राजनीतिक संतुलन बनाए रखा जा सके। पीएम आवास योजना में गड़बड़ी, दतिया में गरीबों की जगह अमीरों को मिले घर। दतिया जिले के ग्राम पंचायत बहादुरपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आई। जांच में पता चला कि पिछले 3 वर्षों में स्वीकृत 80 आवासों में से करीब 25 मकान ऐसे लोगों को मिले हैं जो पात्र नहीं। वहीं कई गरीब परिवार अब भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन स्तर पर इस घोटाले को दबाने की कोशिश की जा रही है। वंचित परिवारों ने अब भोपाल जाकर उच्च अधिकारियों से शिकायत करने का निर्णय लिया है।
प्याज 2 रुपए किलो, किसानों का छलका दर्द, बोले ट्रक का किराया भी नहीं निकला। शाहजहांपुर कृषि उपज मंडी में प्याज की बंपर आवक के बीच भाव 2 रुपए किलो तक गिर गए। हालात ऐसे रहे कि कई किसान निराश होकर मंडी से लौट गए। निरीक्षण के दौरान एक किसान ने कमिश्नर आशीष सिंह से अपनी व्यथा बताई कि इतनी कम कीमत पर ट्रक का किराया तक नहीं निकल पाएगा। किसान पूनम चंद ने बताया कि उनकी 40 कट्टे प्याज की बिक्री मात्र 2 रुपए किलो के हिसाब से 3200 रुपए में हुई। किसानों ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग की है। एमपी में एविएशन कोर्स के छात्रों की मुश्किलें, 1.25 साल बाद भी नहीं हुआ पंजीयन। मध्य प्रदेश में एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने की सरकारी घोषणाएं जमीन पर ठंडी पड़ गईं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में 1.25 साल पहले शुरू किए गए स्कूल ऑफ एविएशन और उसके 5 कोर्स अब तक उच्च शिक्षा विभाग में पंजीकृत नहीं हो पाए। अध्ययनशाला का कोड जनरेट न होने से यहां पढ़ने वाली छात्रवृत्ति से वंचित हैं। छात्रों ने विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय पर मान्यता न मिली तो पाठ्यक्रम का भविष्य अधर में लटक सकता है। एक ही पोलिंग बूथ पर पूरे परिवार का नाम, एसआईआर प्रक्रिया शुरू। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता होंगे और एक परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही पोलिंग बूथ में दर्ज किया जाएगा। जिला प्रशासन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नई प्रक्रिया से अवगत कराया। ये 6 चरणों में पूरी होगी। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। करीब 100 दिन तक चलने वाली इस प्रक्रिया में बीएलओ हर मतदाता के घर 3 बार पहुंचेंगी। एमपी की 772 लाडली बहनों को झटका, बैंक त्रुटि से रुकी किश्त। मध्य प्रदेश के 772 लाडली बहनों के खाते में दीपावली की किश्त न पहुंचने से महिलाओं में निराशा है। शहडोल जिले में कई बहनें भुगतान के लिए बैंक और सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रही हैं। प्रशासन के अनुसार ग्रामीण बैंकों के विलय के कारण आईएफएससी कोड बदल गए हैं, जिससे भुगतान रुक गया। बैंक खातों की सीडिंग और आधार मैपिंग पूरी होने के बाद ही राशि ट्रांसफर की जाएगी। अधिकारियों ने सभी प्रभावित बहनों से जल्द सुधार कराने की अपील की। बागेश्वर धाम के बहन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का डीप फेक वीडियो वायरल, बोले बदनाम करने की साजिश। बागेश्वर धाम के बहन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथित डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में कहीं उन्हें उड़ते हुए दिखाया गया तो कहीं अमेरिकी पुलिस मंच से उठाती नजर आ रही है। शास्त्री ने इन वीडियो को फर्जी बताते हुए कहा कि आईटी की कुछ टीम उन्हें बदनाम करने का काम कर रही है। उन्होंने लोगों से ऐसे भ्रामक वीडियो से सावधान रहने और सरकार से जांच करने की कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी। बिहार में सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पति का प्रहार, एनडीए को बताया विकास का प्रतीक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जोरदार प्रचार किया। बांका, भागलपुर, मधेपुरा की सभाओं में उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सीएम यादव ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने किसानों की अनदेखी की है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि देकर उनका सम्मान बढ़ाया। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने विकास और धार्मिक गौरव दोनों को साथ साथ लेकर चलने का काम किया। गंभीर आरोपों में घिरे वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शौकत मोहम्मद खान बीजेपी से निष्कासित। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता शौकत मोहम्मद खान को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। भोपाल जिले के भाजपा अध्यक्ष रविंद्र यती ने आदेश जारी करते हुए कहा कि खान पर गंभीर धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। हाल ही में उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने शौकत खान पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पार्टी ने संगठन की मर्यादा और छवि को देखते हुए ये कार्रवाई की। नर्मदा नदी में मगरमच्छ छोड़ेगी सरकार, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी में मगरमच्छों को पुनः बसाने की घोषणा कर दी है। अमरकंटक से निकलने वाली ये पवित्र नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। शास्त्रों में मगरमच्छ को मां नर्मदा का वाहन बताया गया है, लेकिन वर्तमान में नदी में इसकी संख्या बेहद कम रह गई। सरकार अब नर्मदा के विभिन्न तटों पर मगरमच्छ छोड़ने की योजना बना रही है ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बहाल हो सके। सीधी में बढ़ रहे डेंगू के मामले, अब तक 29 लोग संक्रमित। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस माह अब तक 6 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि सितंबर में 12 मामले दर्ज हुए थे। वर्ष की शुरुआत से अब तक कुल 29 लोग डेंगू से संक्रमित पाए गए। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और मौसम में बदलाव के बाद बड़ी नमी मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल माहौल बना रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता और सफाई अभियान तेज करने के निर्देश दिए।
बिना अनुमति पेड़ काटने पर रोक, भोपाल हाईकोर्ट ने दिए सख्त आदेश। भोपाल के भोजपुर बैरसिया रोड निर्माण के लिए 488 पेड़ काटे जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। प्रकाशित खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सुनवाई को जनहित याचिका में बदल दिया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार की विशेष समिति या वृक्ष अधिकारी की अनुमति के बगैर एक भी पेड़ काटा नहीं जा सकता। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई तय की है। अतिथि शिक्षकों को न्यूनतम वेतन क्यों नहीं? हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि शासकीय स्कूल में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमित पद का न्यूनतम वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की खंडपीठ ने संबंध में मुख्य सचिव वित्त विभाग, स्कूल शिक्षा और लोक शिक्षण संचालनालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता देवास के विकास कुमार नंदानिया और अन्य ने दलील दी है कि सरकार नियमित भर्ती किए बिना वर्षों से अतिथि शिक्षकों से काम ले रही है, जो कि अनुचित है। हरदा में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, कलेक्टर चैम्बर के बाहर रामधुन गाकर जताया विरोध। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। फसलों की बर्बादी, बीमा भुगतान, खाद की कमी से नाराज किसानों ने जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। कलेक्टर के बाहर न आने पर किसानों ने गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया और चैम्बर के सामने बैठकर रामधुन गाते हुए विरोध जताया। इस दौरान टिमरनी विधायक अभिजीत शाह गेट पर चढ़ गए। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर राहत राशि और समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग की। एमपी में बड़ी कार्रवाई, 3 पंचायत सचिवों पर जुर्माने की तलवार। ग्वालियर में लोक सेवा गारंटी कानून के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध न कराने पर 3 पंचायत सचिवों को नोटिस जारी कर दिए। कलेक्टर रुचिका चौहान ने चेतावनी दी कि यदि जवाब संतोषजनक न मिला तो प्रत्येक सचिव पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिक सेवाओं में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिसूचित सेवाएं तय समय में उपलब्ध कराई जाएं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर भोपाल में होगा भव्य ड्रोन शो। मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस इस बार खास होने जा रहा है। राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 1 से 3 नवंबर तक 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान शिल्प मेला, लोक नृत्य, नाटक, संगीत कार्यक्रम, भव्य ड्रोन शो का आयोजन होगा। ड्रोन शो में मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक स्थापत्य, जनजातीय विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद तकनीकी सहयोग दे रही है। सिहोरा को जिला बनाने की मांग तेज, नेताओं ने ली भू समाधि। वो जबलपुर के पास सिहोरा को जिला बनाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई। भाजपा नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारकों ने आमरण अनशन की चेतावनी देते हुए प्रतीकात्मक रूप से भू समाधि ली है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिहोरा को जिला बनाने की मांग लंबे समय से लंबित है, लेकिन अब तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब अपनी ही सरकार के खिलाफ पार्टी नेता भी विरोध में उतर आए हैं। बागेश्वर धाम में 300 कन्याओं का सामूहिक विवाह होगा। बागेश्वर धाम में अगले वर्ष 2026 की महाशिवरात्रि पर 8वां सामूहिक कन्या विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि इस बार 300 बेटियों के हाथ पीले कराने का संकल्प लिया गया है। हर वर्ष की तरह इस बार भी दान पेटियों से प्राप्त धन से विवाह समारोह कराया जाएगा। पिछले वर्ष 251 जोड़ों का विवाह हुआ था। यह आयोजन बेटियों के घर बसाने की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। बुंदेलखंड को बड़ी सौगात, जल्द शुरू होगी हवाई सेवा, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। तीर्थ और पर्यटन से भरे बुंदेलखंड के लोगों को शीघ्र ही हवाई सेवा का लाभ मिलेगा, जिसमें दमोह, छतरपुर, जबलपुर, ओरछा, खजुराहो सहित स्थानीय स्तर पर भी लोगों को हवाई सफर करने का मौका मिलेगा। प्रदेश सरकार जल्द ही इसकी शुरुआत करने जा रही है। जबेरा विधायक और प्रदेश में पर्यटन व संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने मीडिया को बताया कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की प्रबल उपस्थिति है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।